जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना मेरे शिव बाबा। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं आपकी ही बेटी हूँ। आप बोलते हो सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। आपने सत्संग बनाए तो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तन तन मेरे गुरुपा, धन धन मेरे शिव बाबा। गुरुपा, आप मैं कहती थी कि गुरुपा, आप मैसेज में बोलते हो कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, चाय इलायची वाली चाय बना। तो मैंने पहले सत्संग में बोला कि आप आते तो हो नहीं, झूठ बोलते हो। गुरुपा, मुझे माफ़ करना। मैंने जो बोला, क्योंकि हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है। आप किस रूप में आते हो? तो गुरुपा, आप आते ज़रूर हो। ये जो मैं बोल रही थी कि अब मुझे तितलियाँ नहीं दिख रही कोई, आप दिख नहीं रहे हो। तो गुरुपा, ये सेकंड मंडे को आप मेरा बिलपत्री का जो प्लांट है मैंने गमले में लगाया हुआ है, आप उसी पे आते हो। जितनी दफ़ा आए गुरुपा, आप उस पे आते हो। वाइट तितली के रूप में आए और मुझे दर्शन दिए। तो मेरी मेड बाहर सफाई कर रही थी, वो तो मैं बोलने लगी जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो बोलती क्या हुआ क्या हुआ? मैंने बोला मेरे गुरु जी। तो देखने लगी कि ये क्या कर रही है, जय गुरु जी जय गुरु जी कर रही है। तो आपने मुझे दर्शन दिए, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तन तन मेरे गुरुपा, जय जय मेरे गुरुपा। बहुत ही आपने मेरा विश्वास बढ़ाया है, बहुत ही श्रद्धा। गुरुपा, अब तो कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब तक आपका सत्संग सुनती नहीं हूँ तो मुझे चैन ही नहीं आता है। तो आपका सत्संग सुनते बस सारा दिन कैसे बीतता है, दिन रात कैसे, कोई पता नहीं लगता है। इतना आनंद, इतनी खुशी, इतने आप मैसेज भी देते रहते हो। हर मैसेज में बोलते हो कि नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। गुरुपा, जो करने वाला करता रहे, मुझे क्या, मुझे गुरुपा मिल गया और ये चीज़ें निकालो, वो चीज़ें निकालो। गुरुपा, मुझे कुछ पता नहीं लगता क्या निकालूं क्या नहीं निकालूं। गुरुपा, आप सब जो कोई नेगेटिविटी है उसको नष्ट कर दो, जो कोई बुरी चीज़ें हैं अंदर उसको नष्ट कर दो। बस अब आप माता पिता आप हो ना, आप मेरे पिता हो ना, आप ही करो, आप करो प्लीज़। गुरुपा मेरे, आप कर दो, सब कुछ आप कर दो। और जो जो मुझसे करवाना है तो आप खुद करवा दो, मेरा हाथ पकड़ के करवा दो। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जो जो निकलवाना है वो आप निकलवा दो गुरुपा। हाँ, किसी ने मुझे राधा कृष्ण की मूर्ति गिफ्ट की थी तो आपने वो मैसेज में बताया, राधा कृष्ण की मूर्ति। तो गुरुपा, मुझे बहुत प्यारी मूर्ति थी, वो गिफ्ट की थी। फिर मैंने क्या किया, उसको मंदिर में छोड़ आई, क्योंकि राधा कृष्ण तो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। इसलिए फिर मैं उनको मंदिर में छोड़ आई कि उनका अनादर ना हो। तो वो मंदिर में रखाई हूँ गुरुपा। और जो धागे शागे आप कुछ बोलते हो, कुछ तो निकाल दिए, कुछ मुझे पता नहीं लगता है। कुछ बोलते हो कि वहाँ नेगेटिविटी, वहाँ नेगेटिविटी, ऊपर छत पे साया है, क्या है। गुरुपा, मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, आप सब नष्ट कर दो, जितनी भी नेगेटिविटी। अब आपके साथ जुड़े हैं ना, आपने हमारा हाथ थामा है, आपने हमें चुना है, आप हमारे पिता हो। तो आप ये सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं, ब्लैक मैजिक है, जो भी है, ये सारा आप नष्ट कर दो। अब आप साथ साथ रहना, हाथ पकड़े रहना। बच्चों का, परिवार का, आप बोलते खुशियाँ दूंगा, जो जो आप मैसेज में बोल रहे हो, मुझे इतनी खुशी मिल गई है गुरुपा। आनंद, जो आत्मिक आनंद होता है ना गुरुपा, वो मिला है मेरे बाबा मुझे मिल के। और क्या चाहिए गुरुपा? ऐसे लगता है पता नहीं कितनी खुशी मिल गई है। अब जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लैक मैजिक है, जिसने भी मारण क्रिया किया, जो कुछ भी है, जो घर में गंदगी, जो कुछ है, सब वो गंदगी नेगेटिविटी नष्ट कर दो और घर को पवित्र कर दो, मुझे पवित्र कर दो। गुरुपा, अपने चरणों में लगाए रखो, मेरा हाथ थामे रखो, मेरे परिवार के साथ रहना, हाथ थामे रखना। बस अच्छे कर्म करवाते रहना, सबका भला करूं, सबकी सेवा करवाना और मेरे हाथों से धर्म कर्म करवाते रहना मेरे गुरुपा। और गुरुपा, एक दिन क्या हुआ कि मेरी ऐसे ही मैं आपकी ये सत्संग सुनती हूँ तो भजन आते हैं, मैसेज आता है कि ये भजन सुनो सारे कष्ट दूर हो जाए। मैं भजन लिखती रहती हूँ क्योंकि मुझे आपके भजन बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो ट्यूसडे को चाबी जो थी वो मेरी मैंने डायरी में रख दी, क्योंकि मैं भजन लिख रही थी और ऊपर से बेटे ने आवाज़ दी, मम्मा जल्दी आना, उसका छोटा बेबी हुआ है तो उसको 1 मिनट देखना। तो मैं चली गई, नीचे आई तो मुझे चाबी मिल ही नहीं रही थी। अब क्या करूँ, चाबी नहीं मिल रही, तो अलमीरा की चाबी थी, कपड़े सारे उसी में थे। तो नहा के फिर स्नान करके पूजा करनी थी, तो कैसे करती। गुरुपा अब क्या करूँ। गुरुपा आपकी इतनी कृपा हुई कि फिर मैंने भजन लगाया आपका। जैसे ही भजन लगाया तो मैंने बोला अच्छा लिखती हूँ। जैसे लिखने लगी तो मेरी चाबी मिल गई। गुरुपा आप कितने दयालु हो, मैं बयान नहीं कर सकती। आई हैव नो वर्ड्स गुरु बाबा, मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है आपकी दयालुता का। और अब मुझे ये, पहले मैं सोचती थी कि लोग कहते हैं कि चंदन तिलक में दर्शन होते हैं, तो गुरुपा मेरे को तो हो नहीं रहे हैं। तो जब तक पर्सनल एक्सपीरियंस ना हो इंसान को तो वैसे विश्वास नहीं होता गुरुपा पे पा इतना। तो मैंने क्या किया, मैं चंदन तिलक लगाती थी, उसमें ओम के दर्शन हुए। गुरुपा आप मेरे शिव बाबा हो, आप शिव बाबा हो, सही में आप शिव बाबा हो। और गुरु बाबा जैसे ही पूजा करती हूँ, एक तो चाय प्रसाद लगाती हूँ और थर्सडे को हलवा। और जो जो आपने करवाना है गुरुपा आप ही करवाओ, मुझे तो कुछ पता नहीं है। जो स्थान लेना है, जहाँ बैठना है, जो करना है, मेरे से जितना हो सके, जैसा मैंने किया है उसको स्वीकार करना, मेरी पूजा स्वीकार करना। और आप बोलते हो कि सत्संग कर घर में, तो गुरुपा अभी इतने मुझे तो ये सत्संग करने के लिए, चलो मैं हाँ जिस दिन वो आपका बर्थडे था उस दिन प्ले लिस्ट चला के मैंने कर लिया था, थोड़ा सा ऐसे उसको भी स्वीकार करना। और जितना मेरे से हो सके उसको किया करूँगी। और क्या मैंने क्या करना, आप ही करवाते हो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप ही करते हो, आपने चुना, आप ही करते हो। और मुझे इतना अच्छा लगा गुरु भाई, आपका सत्संग इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ। मेरा ध्यान इतना लगा आपकी मेडिटेशन में, आपकी वाणी, अमृत वाणी में, आपकी शब्द वाणी में। गुरुपा बहुत ही आनंद आया। आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी मिलते हैं कि बहुत अच्छा होगा, फिक्र नहीं कर, तूने बड़ा सब्र किया, तुझे खुशियाँ भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। आप मिल गए, मुझे लगता है सब कुछ मिल गया, अब आप ही करोगे सब कुछ। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अब अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा सारी संगत को ब्लेस करना। और आप जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करती है उनको भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना, मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। तन तन मेरे गुरुपा, तन तन मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का ये प्यारा सा सत्संग सुना। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। संगत जी, हम इस चैनल पर आपके सवालों के कुछ जवाब भी देते हैं। तो जैसे कि एक संगत जी ने हमसे पूछा था कि अगर हम गुरुजी को रेगुलर भोग लगाते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें घर से कभी-कभी बाहर भी जाना पड़ता है, तो ऐसे में हम गुरुजी को कैसे भोग लगाएं? तो संगत जी, ऐसा है कि जो लोग रेगुलर गुरुजी को भोग लगाते हैं, अगर वो कहीं जाते हैं तो वो ड्राई फ्रूट का भोग लगा करके जा सकते हैं। क्योंकि संगत जी, अगर हम पके हुए खाने का भोग लगा कर जाएंगे तो वो पीछे से बासी हो जाएगा और उसमें स्मेल आ जाएगी। तो संगत जी, इसलिए हमें जब भी हमने कहीं जाना है तो हम गुरुजी को ड्राई फ्रूट का भोग लगाकर, जैसे बादाम, अखरोट वगैरह का भोग लगा करके हम जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिल सकें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।